हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे कि सोलर पैनल हमारा 1 किलोवाट का सोलर पैनल कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो ये जो है हमारा लुमिनस का ही है। ये है हमारा बैटरी है, ये इन्वर्टर है और ये पैनल है। तो ये एक कम्बो की तरह आता है जिसमें रहता है हमारा रहता है होम यूपीएस रहता है, ये इन्वर्टर है। देन इन्वर्टर का रेटिंग क्या है ना, ये जो आउटपुट में है हम जो घर के लिए यूज करते हैं 230 वोल्ट का हम घर के लिए यूज करते हैं। ये भी आउटपुट में 230 वोल्ट लेता है, सिंगल फेज का है। और यहाँ पर जो उसका मैक्सिमम VMP ये है, ये कितना रहना चाहिए, मतलब इन्वर्टर का ये एक मेन चीज है। इसके हिसाब से ही हम पैनल को पैरेलल या फिर सीरीज में कनेक्शन करेंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका जो वोल्टेज रेंज है ये कितने में रहना चाहिए ना, ये जो है 65 वोल्ट एंड 133 वोल्ट का जो ये रेंज है। तो इस रेंज में हम क्या करेंगे ना, पैनल को हम सेट करेंगे। तो पैनल को सेट करने के लिए इस रेंज का ही हम यूज करेंगे। तो देखेंगे ये कैसे हम यूज होगा। देन हम नेक्स्ट है इसका जो वोल्टेज, जो जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो होना चाहिए कितना ना, 48 वोल्ट। ठीक है, तो ये दे रहा है इसके कंपेटिटिवली, ये दे रहा है जो 4 बैटरी दे रहा है, लुमिनस का 4 बैटरी ये दे रहा है। तो ये जो 4 बैटरी दे रहा है, इस हम ऐसे कनेक्शन करेंगे 4 बैटरी को, जो कि मिला के हमें जो फाइनल आउटपुट देगा वो होना चाहिए 48 वोल्ट की। ये जो 48 वोल्ट है ये कंपेटेबल है हमारा इन्वर्टर के साथ, ये कंपेटेबल है। तो इसीलिए हमें जैसे भी कनेक्शन करके आउटपुट में 48 वोल्ट ही लाना चाहिए। ठीक। देन हमारा जो पैनल है वो कितना है, ये हमारा बैटरी है। तो बैटरी है ये लुमिनस का है, ये ट्यूबुलर बैटरी है। ट्यूबुलर मतलब सोलर में यूज होता है। तो सोलर बैटरी क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है C10। C10 मतलब इसका जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो आवर है ये 10 आवर है। हमारे जो घर पे जो लगता है नॉर्मल इन्वर्टर, जो सोलर इन्वर्टर नहीं है, वहाँ पर लिखा होता है C20, मतलब उसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है 20 आवर। तो ये सोलर इन्वर्टर जल्दी चार्जिंग के लिए हम यूज करते हैं, C10 का हम यूज करते हैं। तो जब भी सोलर लगा रहे हैं घर पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सोलर बैटरी ही लगाएं। देन सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में क्या होता है ना, सोलर पैनल जो है ये है 330 वाट का पैनल है। एक ही पैनल 330 वाट का है। तो उसका जो वोल्टेज जो है ये गलत हो गया है, और ये है उसका मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम जो आउटपुट है, मैक्सिमम वोल्टेज का आउटपुट है इसमें है। तो ये है 25 ईयर का उसका वारंटी रहता है। तो ये कम्बो आता है, तीनों आता है। तो ये जो है कंप्लीट एक कम्बो पैक है। तो इसमें एक इन्वर्टर आता है, हाँ, पैनल आता है, 3 पैनल आता है, हाँ, और बैटरी आता है 4। तो आज देखेंगे कि इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला जो डिफिकल्टी है तो हमारा रहता है पैनल, देन सेकेंड आता है बैटरी। तो हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, किसको कैसे सीरीज पैरेलल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले कंसीडर करेंगे, मैं पहले पैनल के बारे में बताता हूँ। तो हमारे पास कितना है ना, तीनों पैनल है, 1 2 और 3 पैनल है। ठीक है, तो उसका मैं बोला ना, इस पैनल का जो VM होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट जो है। एक ही पैनल का 24 वोल्ट है। ठीक है, इसका भी 24 है, हाँ, और इसका भी 24 है, देन इसका भी 24 है। ठीक है, ये सब वोल्ट है। हाँ, ठीक है, ये सब वोल्ट है, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट है। हाँ, तो हमारा रेंज कितना होना चाहिए ना, रेंज होना चाहिए 56 टू 130। इसके रेंज के अंदर रहेगा तो ये ठीक ठाक काम करेगा, हमें इन्वर्टर को वो चला पाएगा। इन्वर्टर सोलर के साथ कनेक्ट होने के बाद वो जनरेशन शुरू कर सकता है, अगर उसका रेंज इतने में ही रहे तो यहाँ पर देखो, अगर अगर हम इसको सभी को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, पहले पैरेलल में अगर सभी को कनेक्शन करेंगे, एक तो पैरेलल में ये कनेक्शन होगा तो क्या होता है ना, वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज सेम होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 24 वोल्ट 24 वोल्ट
अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे, ठीक है, किस पे कनेक्शन करेंगे ना, सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा ना, 24 प्लस 24, ठीक है। तो आ गया, कितना आ गया ना 72 वोल्ट, ठीक है। तो 72 वोल्ट जो आ गया, तो इसी 72 वोल्ट में ये जो रेंज है इसमें ये सेट हो रहा है, ये 72 65 टू लेके 130 वोल्ट के अंदर ये 72 वोल्ट आ रहा है। इसमें इसी रेंज में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो ये ठीक ठाक काम करेगा। हाँ, तो कैसे सीरीज में लगाते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। देन ये जो बैटरी बैटरी जो है, हाँ, बैटरी क्या है ना, बैटरी हमें चाहिए कितना बैटरी का ना, बैटरी का यहाँ पर जो है बैटरी का जो फाइनल आउटपुट होगा, हाँ, वो सब चाहिए 48 वोल्ट में ही हमें चाहिए। चारों बैटरी को ऐसे कनेक्शन करो जैसे कि 48 में आ जाए। तो कैसे होगा, एक बैटरी का वोल्टेज कितना है ना, 12 वोल्ट है, हाँ, तो 12 × 4, ठीक है, तो आ गया 48 वोल्ट, ठीक है। तो 48 वोल्ट जो आ रहा है वो क्या है ना, हम इसको कनेक्शन करेंगे कैसे ना, सभी वोल्टेज को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कहाँ पर होता है ना, ऐड हमारा सीरीज कनेक्शन में ही ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा ब्रीफली बता दिया, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा कनेक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो अभी लेते हैं हम, क्या प्रीवियस स्लाइड में बोला कि कितना पैनल लेंगे ना, 3 पैनल। ये कम्बो भी आता है, मार्केट में अवेलेबल भी है, ये तीनों पैनल भी आता है। तो ये हो गया पहला पैनल, ठीक है, ये सेकेंड है, ये थर्ड पैनल आ गया, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है ना, इसका वोल्टेज है 24 और ये है 24, ठीक है। हमें क्या रखना है, रेंज कितना रखना है ना, हमें रेंज रखना है, इसका जो रेंज होगा, रेंज किसके अंदर रहना है, प्रीवियस स्लाइड में था, जो कंपनी में भी, जो लुमिनस का कंपनी है वो भी लिख के दिया है ना, 65 to 130 वोल्ट में ये रहना चाहिए। तुम जैसे भी कनेक्शन करो ये इसी रेंज में रहेगा, तो भी जाके हमारा इन्वर्टर काम ठीक से करेगा, ठीक है। तो इन्वर्टर जो कनेक्शन के लिए हमें इन्वर्टर का कैटलॉग हमें हमेशा देखना चाहिए, तो उसमें सब चीज़ दिया जाता है। तो कितना वोल्टेज होने से ये इन्वर्टर काम करेगा, मतलब पैनल का जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट कितना वोल्ट होने से ये काम करेगा, एंड बैटरी का जो फाइनल आउटपुट है वो कितना होने से बैटरी ठीक ठाक चार्ज कर पाएगा, वो डिस्चार्ज भी ठीक ठाक कर पाएगा, ठीक है। तो कैसे कनेक्शन करेंगे, देखो पहले तो हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे, तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए देखो यहाँ पर पैनल का ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है ना, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो सीरीज, जो सीरीज कनेक्शन कैसे होता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे करके होता है। तो इसीलिए इसका जो नेगेटिव का हिस्सा है ब्लैक कलर का, इसका जो नेगेटिव का हिस्सा है ये सेकेंड पैनल में पॉजिटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो सेकेंड पैनल का जो नेगेटिव का हिस्सा है इस पैनल में, वो किसके साथ कनेक्शन होगा ना, पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होगा। तो देन इसमें बचा क्या ना, यहाँ पर देखो पॉजिटिव का हिस्सा बचा और दूसरे साइड में नेगेटिव का हिस्सा बचा। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो हिस्सा बचा है इसको हम लोड में दे सकते हैं, मतलब इन्वर्टर में हम दे सकते हैं। तो इन्वर्टर में जब हम देंगे तो इसको वोल्टेज कितना रहेगा ना, ये ईच कितना है ना, 24 वोल्ट है, ठीक है। तो तीन को हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं तो आ जाएगा 72 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 72 वोल्ट, तो ये मतलब एक ही का कितना वाट है ना, 330 वाट है, ठीक है, 330 वाट है। तो 330 वाट इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 990 वाट ना, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1 किलो वाट आ रहा है। पूरा 1 किलो नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 1 किलो वाट आ रहा है। नहीं तो ये हमें देगा, क्या देगा ना, 990 वाट ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या होता है ना, हम तो इसे सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं, आप कैसे ये जो वाटेज को है ऐड कर लिए, या फिर पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये कैसे हम वाटेज को जो है ऐड कैसे कर रहे हैं ना। एक चीज ध्यान रखना,
पैनल हो या बैटरी हो, ठीक है, पैनल के बारे में बताता हूँ पहले। तो पैनल को हम सीरीज में कनेक्शन करें या फिर पैरेलल में कनेक्शन करें, वाट हर वक्त क्या होगा ना, आड़ ही होगा। वाटेज जो है हर वक्त या आड़ ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया पैनल कैसे कनेक्शन करें। नेक्स्ट है हमारा बैटरी, बैटरी कनेक्शन कैसे करें। देखो बैटरी है ये, मैं चारों बैटरी को ले गया हूँ, ठीक है, चारों बैटरी। तो चारों बैटरी को कैसे कनेक्शन, एक कितना है ना, ये 12 वोल्ट है, एक कितना है ना, ये 12 वोल्ट, ठीक है, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, हाँ ये भी हमारा 12 वोल्ट है, ठीक है, ये भी 12 वोल्ट है। पर जो लिखा है इन्वर्टर में, जो लिखा है वो किसको कितना वोल्ट चाहिए, 48 वोल्ट ही उसी को चाहिए, ठीक है। तो ये 12 को हम जब ऐड कर लेंगे चारों बैटरी का 12 वोल्टेज को, तो ये आ भी जाएगा, 48 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे होगा ना, पैरेलली कनेक्शन होगा। तो कैसे पैरेलली कनेक्शन होगा देखो, तो ये बैटरी का नेगेटिव हिस्सा है, ये बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है। हम पैरेलल कनेक्शन कैसे कैसे होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है। तो जो बच गया, हाँ जो हिस्सा बच जाता है उसी को हम लोड में दे देते हैं। दो दो हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव बच जाता है, उसी को हम लोड में दे देते हैं। देखो कनेक्शन कैसे हो रहा है, ये हो गया कनेक्शन हमारा हो गया। देखो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल पॉजिटिव है ये कनेक्शन होगा किसके साथ ना, बैटरी के ये नेगेटिव के साथ। देन इसके बैटरी का जो पॉजिटिव है ये कनेक्शन होगा किसके साथ ना, नेगेटिव के साथ। फिर ये पॉजिटिव है, ये किसके साथ ना, नेगेटिव के साथ। फिर ये क्या है ना, ये पॉजिटिव है। तो बचा क्या ना, एक पॉजिटिव का हिस्सा बचा, एक नेगेटिव का हिस्सा बचा। वो जो बचा है वो फाइनल आउटपुट कितना देगा, कितना वोल्ट का ना, 48 वोल्ट का ही फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये जो है ये बैटरी का आउटपुट जो निकला 48 वोल्ट का, और जो निकला है पैनल का आउटपुट 72 वोल्ट का, वो डायरेक्टली कनेक्शन होगा कहाँ पर जाके ना, इन्वर्टर पे जाके ही कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन देखते हैं कैसा होता है। देखो ये जो है इन्वर्टर, इसका ये होम यूपीएस है, ये इन्वर्टर का बैक साइड है, ठीक है। हाँ तो बैक साइड में क्या है ना, ये देखो ये लगा है उसका एमसीबी लगा है, ठीक है। ये जितना भी लगा है ये एमसीबी ही लगा है, हाँ। तो एमसीबी में देखो ये लिखा है बैटरी का एमसीबी है, तो ये बैटरी का एमसीबी है, और ये है सोलर का एमसीबी। क्यों, क्योंकि जब बैटरी का मेंटेनेंस आएगा हम इसको ऑफ करके काम कर सकते हैं, सोलर का मेंटेनेंस आएगा उसको ऑफ करके काम कर सकते हैं, या फिर कोई फॉल्ट आ रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप भी हो सकता है। देन ये मेन का एमसीबी है, देन ये आउटपुट का एमसीबी है, ठीक है। मेन मतलब कि जो ये क्या है ना, हमारा हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड क्या क्या हाइब्रिड है ना, घर में जो करंट आ रहा है, ग्रिड से जो करंट आ रहा है उससे भी ये चलेगा, प्लस क्या करेगा ना, सोलर से भी ये चलेगा, दोनों दोनों को मिला के ये चलेगा, जो भी अवेलेबल होगा उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आ रहा है ग्रिड में है, तो ग्रिड का कनेक्शन को कट करने के लिए या फिर कोई फॉल्ट आ रहा है तो ये काम करेगा। ये है आउटपुट। आउटपुट का क्या है ना, आउटपुट में ही ये जो हम घर पे यूज कर रहे हैं, घर के इक्विपमेंट को दे रहे हैं सप्लाई, ये आउटपुट से ही जाएगा। देन चलते हैं, तो ये कनेक्शन हमें कैसा रहेगा। हाँ एक चीज देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो दो एमसीबी है छोटे छोटे हैं, ये जो दो हैं ये बड़े हैं। क्यों, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हैं ये एसी के लिए है, एसी के लिए है एमसीबी। ये जो दो बड़े बड़े हैं ये डीसी के लिए, डीसी का एमसीबी थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। हाँ, और महंगा भी है डीसी का एमसीबी, ठीक है। देन चलते हैं कैसे कनेक्शन होगा ना। देखो जो बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा निकला था, बैटरी का दो हिस्सा निकला था, हाँ। टोटल हमारा वोल्टेज जो हो रहा था बैटरी का, वो हो रहा था 48 वोल्ट। हाँ उस 48 वोल्ट में दो टर्मिनल निकला था, एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव। तो बैटरी का जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव में लगाना, तो ये बैटरी का नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव में लगाना, ठीक है। देन सोलर का जो दो निकला था, हाँ सीरीज कनेक्शन करने से वहां पर दो निकला ओआर, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो सोलर का ये पॉजिटिव, नेगेटिव है ये सोलर का,
तो नेगेटिव में लगा देना। ये पॉजिटिव जो है सोलर का, सोलर पैनल से जो निकला होगा वहां पर ये जो इन्वर्टर में बैक साइड में पॉजिटिव पे लगा देना, ठीक है। देन देन क्या करें, लाइन इन जो है यहाँ पर लाइन का जो फेज वाला हिस्सा है यहाँ पर देंगे, ठीक है। वो जो न्यूट्रल है लाइन इन का जो मेन सप्लाई जो ग्रिड से कनेक्शन आता है, वो हम फेज जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, फेज पी लिख देता हूँ, फेज, ठीक है। जो न्यूट्रल है यहाँ पर लगाएंगे एन, ठीक है। कहा ये किसके लिए है ना, ये हमारा है जो ग्रिड से कनेक्शन आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है ना, ये है लाइन आउटपुट, ठीक है। लाइन का जो आउटपुट है जो हम इक्विपमेंट के लिए लगाएंगे, ठीक है। ये हम एक ही वायर लेके भी हम कनेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि घर पे पहले से ही वायरिंग हो चुका होगा एंड सब में ही हमारा क्या अपना न्यूट्रल पहुंच पहुंच चुका है, ठीक है। जितना भी इक्विपमेंट है उसके पास पहले से ही न्यूट्रल है, सिर्फ फेज का ही कमी रहता है। तो यहाँ से ही हम इन्वर्टर से ही एक फेज लेके हैं हम घर पे जो भी इक्विपमेंट है वो वहां तक पहुंचा के उसको सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ से और एक न्यूट्रल जो लिखा है, न्यूट्रल आउटपुट है न्यूट्रल, इसको लेने का कोई जरूरत भी नहीं है। लोगे तो अच्छा है पर ज्यादा वायर खर्च होगा, तो इसका लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आज का सेशन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।